नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कथाओं में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों कहा गया है। इसके कुछ मुख्य कारण थे। किसी भी धनुर्धर को सर्वश्रेष्ठ कहना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें धनुर्धर होने की कितनी योग्यताएं हैं। उन सभी योग्यताओं में वह कितना प्रवीण है, कितना कुशल एवं कितना परिपक्व है। किसी भी विद्या का ज्ञान होना और उसमें महारत हासिल करना एक अलग बात है, लेकिन किसी विद्या में सर्वश्रेष्ठता हासिल करना अपने आप में अद्वितीय एवं अद्भुत है। तो आइए जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को ही क्यों कहा गया है। लक्ष्य भेदन। अर्जुन किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेद देते थे, क्योंकि उनकी एकाग्रता उच्च स्तर की थी। उनका निशाना अचूक था। इसका प्रमाण उन्होंने बाल्यकाल से गुरुकुल में पक्षी की आंख को भेदकर एवं द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेदकर किया था। युद्ध में भी वो इसका बार बार प्रदर्शन करते थे। एक उदाहरण उसमें से आपको बताता हूँ। भगदत्त, जो कि एक अजेय योद्धा था, जिसके पास वैष्णवास्त्र जैसे खतरनाक दिव्यास्त्र थे, वह इंद्र की टक्कर का योद्धा था, पर वह बहुत बूढ़ा हो गया था और वह गज युद्ध में अत्यंत माहिर था। इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया था कि अपनी आंखों पर वो पट्टी बांधता था, जिसके उसकी भौवें रुक जाएं उसकी आंख के सामने आने से। बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। अर्जुन को युद्ध जल्दी खत्म करना था, इसलिए अर्जुन ने एक तरकीब निकाली और अपने बाण से निशाना साध कर उसकी पट्टी को भेद दिया और पट्टी कट जाने से उसकी भौवें उसकी आंख के सामने आ गई और वह युद्ध में जवाब देने में असमर्थ हो गया। इस प्रकार अर्जुन बड़ी ही आसानी से उस पर विजय प्राप्त कर ली। बाण संधान की कुशलता। बाण संधान में अर्जुन की कोई सानी नहीं थी। वह बाण संधान इतनी तेजी से करते थे कि पता ही नहीं चलता कि वो पहला बाण कब संधान करते हैं और उसे छोड़ देते हैं और दूसरा कब चढ़ा लेते हैं। इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल हो जाता था। इसी के कारण वह अकेले ही कई महारथियों से युद्ध कर लेते थे। जयद्रथ वध के दिन वह बाण संधान इतनी कुशलता और तीव्रता से कर रहे थे कि चारों तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक चक्र बन गया है। इसी कुशलता के कारण कई महारथियों को एक साथ परास्त किया है। द्रुपद के साथ युद्ध में वो अकेले ही विजय प्राप्त कर लिए। भीम उसमें साथ थे हालांकि, लेकिन उसमें अर्जुन की धनुर्धर विद्या का ही ज्ञान हमें मिलता है। विराट युद्ध में निवात कवचों, कालिके, दानवों, गंधर्वों के साथ युद्ध में अर्जुन ने अपनी धनुर्धर विद्या के दम पे ही अकेले विजय प्राप्त की थी। इतने सारे महारथियों के होते हुए कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महान धनुर्धर, महान महारथियों के होते हुए अकेले अर्जुन व्यूह को भेदते हुए जयद्रथ तक पहुंचते हैं और उसका वध भी कर देते हैं। तो यह उनकी बाण संधान की कुशलता ही थी। दिव्यास्त्र जितने अर्जुन के पास थे, तत्कालिक समय में उतने दिव्यास्त्र किसी के पास नहीं थे। अर्जुन पर भगवान इंद्र की एवं भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा थी। उन्होंने सभी के संधान में विशेष प्रवीणता भी हासिल कर ली थी, जिसके कारण अर्जुन के दिव्यास्त्र अत्यंत प्रलंकारी होते थे। गांडीवधारी अर्जुन के पास इंद्रास्त्र, महेंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मशीर, पशुपति अस्त्र, अंतर्ध्यान अस्त्र एवं अन्य अनेक प्रकार के अस्त्र उनके दिव्यास्त्र भंडार में थे। अर्जुन दोनों हाथों से बाण संधान उसी कुशलता और प्रवीणता से करते थे, जिसके कारण उनका नाम सव्यसाची पड़ा था। पूरे युगों में मुझे ऐसे किसी पुरुष के बारे में या योद्धा के बारे में जानकारी नहीं मिलती जो अर्जुन की तरह उसी कुशलता, उसी प्रवीणता के साथ बाण संधान कर सकता था दोनों हाथ से, जैसा सव्यसाची अर्जुन कर पाते थे।
इसी के कारण उनका नाम सव्यसाची पड़ा था, क्योंकि वह दोनों हाथ से ही बाण उसी कुशलता से कर लेते थे। अर्जुन अपने धनुष की प्रत्यंचा बदलने में इतने माहिर थे, उसकी कोई तुलना कहीं मिलती ही नहीं है। एक दिन के युद्ध में जब कर्ण ने अर्जुन की प्रत्यंचा 1, 2, 3, 10, 11 बार काट दी। अर्जुन हमेशा अपने साथ लगभग 100 प्रत्यंचाएं रखते थे, लेकिन अर्जुन बिना विचलित हुए कर्ण के बाण संधान करने से पहले ही अपनी प्रत्यंचा बदल लेते थे। इस पर कर्ण ने अत्यंत ही आश्चर्य प्रकट करते हुए मद्राज से कहा था कि देख रहे हैं मद्राज, अर्जुन कितनी तेजी से अपनी प्रत्यंचाएं बदल ले रहा है। अर्जुन की धनुर्विद्या से स्वयं महादेव प्रभावित और प्रसन्न हुए थे तथा अर्जुन के गुरु बनकर पशुपति अस्त्र की दीक्षा दी। स्वयं श्री कृष्ण भी अर्जुन से बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने अर्जुन को विजय नाम से संबोधित करते थे अक्सर। और सबसे महत्वपूर्ण, महाभारत काल में धनुर्विद्या की 5 विधियों का उल्लेख मिलता है: प्रयोग विधि, उपसंहार विधि, आवृत्ति, प्रयाश्चित और प्रतिघात विधि। उस समय केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसे धनुर्धर थे जो इन 5 विधियों में पारंगत थे। उनके अलावा और कोई भी धनुर्धर इन सभी विधियों का ज्ञान नहीं रखता था। इन्हीं कारणों से अर्जुन को तात्कालिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। अर्जुन अपने जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे थे, इस कारण से उनका एक नाम धनंजय भी पड़ा था। अर्जुन एकमात्र योद्धा थे जिन्होंने अपनी धनुर्विद्या से महादेव को प्रसन्न किया था। अपने जीवन काल में अर्जुन अकेले ही अनेक महारथियों से सजी सेना को परास्त किया था। द्रुपद की सेना, विराट युद्ध, कालिके दानवों जैसे गंधर्वों के युद्ध तो इसके सामान्य उदाहरण है ही। उन्होंने स्वयं इंद्र को भी परास्त किया था। जयद्रथ के वध के समय उन्होंने संपूर्ण कौरव सेना में हाहाकार मचाते हुए दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाओं को पराजित करते हुए जयद्रथ तक पहुंचकर उसका वध कर दिया था। अर्जुन के पराक्रम से प्रभावित होकर अश्वत्थामा दुर्योधन से संधि करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि किरीटधारू अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया है, इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है। ऐसा पराक्रम ना तो इंद्र कर सकते हैं और ना यमराज, ना धाता कर सकते हैं और ना भगवान यक्षराज कुबेर। तथा कर्ण जो हमेशा अर्जुन से ईर्ष्या रखता था, वो शल्य से कहते हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर मिले हुए देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, मेरा हृदय घबरा उठता है। अर्जुन युद्ध में समस्त धनुर्धरों से बढ़कर है और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी चक्र युद्ध में अपनी सानी नहीं रखते। पांडुपुत्र अर्जुन और वासुदेव नंदन श्री कृष्ण दोनों ऐसे ही पराक्रमी हैं। हिमालय भले ही अपने स्थान से हट जाए, किंतु दोनों कृष्ण अपनी मर्यादा से विचलित नहीं हो सकते। यही कारण था कि जब अर्जुन रण क्षेत्र में रहते थे, तब तक स्वयं द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असमर्थता जाहिर की थी। स्वयं दुर्योधन ने कई बार कहा था कि अगर किसी प्रकार से हम अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से हटा दें या उसका वध कर दें, तो यह युद्ध में बड़ी आसानी से और एक तरफा जीत सकते। इसमें सभी उदाहरण महाभारत में वर्णित विभिन्न हिस्सों से लिए गए हैं और कोई भी उदाहरण स्वतः नहीं लिया गया है। महाभारत में वर्णित इन सभी घटनाओं के आधार पर न केवल यह कहा जा सकता है कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, बल्कि वह एक अजेय योद्धा थे। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताएं और मेरी किसी बात से अगर असहमत है तो वह भी जरूर बताएं। धन्यवाद।